ये जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं ये किसी और की नहीं, मेरी ही पिक्चर्स हैं कुछ साल पहले की। देखिए मेरा बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता था। मैं आप लोगों को अपना हेयर लॉस स्टोरी बताने बैठी हूँ तो पूरा एक वीडियो उसी में निकल जाएगा। जब मैं कॉम करती थी ना, पूरे कॉम में बाल ही बाल नजर आते थे, फॉल्स पे बाल नजर आते थे। जब मैं शैम्पू से अपना हेयर वॉश करती थी तो पूरा शैम्पू से ज़्यादा तो मुझे शैम्पू के झाग से ज़्यादा मुझे बाल नजर आते थे। ऐसा लगता था कि अब बस मैं गंजी हो जाऊंगी। तो मैंने जब ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मेरा एक्सट्रीम हेयर लॉस हो रहा था और मैं कुछ भी लगाती थी तो मेरा हेयर लॉस बंद ही नहीं हो रहा था, तो मैंने कुछ चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया और अपने बालों पे विशेष ध्यान दिया। तब जाके जो मेरे बाल हैं वापस से रिग्रो किए और बालों की थिकनेस इंक्रीज हुई, क्योंकि जब मेरा इतना हेयर लॉस हो रहा था उस वक्त मुझे यहाँ पे बाल्ड पैच हो गया था। मतलब मेरा मैक्सिमम बाल यहाँ से, जो क्राउन एरिया बोलते हैं इसे, यहाँ से गायब ही हो गया था। तो उस हेयर लॉस को भी मैंने रिकवर किया, मतलब बालों को रिग्रो किया कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करके। वही आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेमेडीज़, मेरी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये पता चलना चाहिए ना कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं, तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, जो मिस्टेक्स मैंने की थी जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा था, तो उनमें से एक मिस्टेक मैंने ये की थी कि मैं पहली बात तो अपने बालों में ऑयलिंग करती नहीं थी ज़्यादा। अगर कभी कभार करती भी थी तो मार्केट से जो ऑयल खरीद के सब लोग यूज़ करते अपने बालों में, वही मैं लगाती थी। फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मिस्टेक मैं कर रही हूँ तो उस मिस्टेक को मैंने तुरंत ही इम्प्रूव कर लिया। मैंने अपने बालों में ऑयलिंग करना शुरू कर दिया और घर पर ही ऑयल बना के मैं यूज़ करती हूँ। तब से मेरा हेयर लॉस बहुत ही कम होता है। और ये जो ऑयल है, इसे बनाने के लिए कोई भी आपको बेस ऑयल लेना है। पहले तो लोहे का बर्तन लीजिए, इसको गैस पे रखिए। अब इसमें आप कोई ऑयल डालिए। जब ये कढ़ाई गर्म हो जाती है तब तो इसमें आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, कोकोनट का, जैतून का, सिसमी सीड, फ्लैक्स सीड, जो भी ऑयल है 100% प्योर ऑयल जो आप खा सकते हैं, उसी ऑयल को आपको लगाना चाहिए। तो देखिए, जो पहली मिस्टेक होती है ना, मैक्सिमम लोग जो मार्केट में बहुत तरह तरह के तेल आते हैं बालों के लिए, वही यूज़ करते हैं। लेकिन देखिए, जो ऑयल आप खा नहीं सकते उसको लगा भी नहीं सकते, ये रूल होता है। तो जो ऑयल आप खा सकते हैं, कोकोनट का ऑयल, सरसों का तेल, सिसमी का तेल, जैतून का तेल, तो उनमें से कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलौंजी ऑयल लिया है। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऐड करनी है। जो पहली चीज़ है वो है एलोवेरा। तो मैंने यहाँ पे 200 ml के बराबर ऑयल लिया हुआ है। इसमें आपको एक छोटा सा पीस आपको ले लेना है फ्रेश एलोवेरा लीफ और उसको पीसेज में कट करके जैसे मैंने डाला है आप डाल लीजिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको इसमें ऐड करना है ये है आंवला। मैं यहाँ पे फ्रेश आंवला यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको फ्रेश आंवला अवेलेबल नहीं है तो आप ड्राई आंवला का यूज़ कर सकते हैं, आंवला पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एलोवेरा जो होता है ना, ये हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज भी करता है, हमारे बालों में मॉइस्चर को लॉक कर देता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है, हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। तो आपको डेफिनेटली यूज़ करना है एलोवेरा जेल पूरा लीफ के साथ। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। आंवला हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारे बालों का जो पिगमेंट लॉस होता है उसको रोक देता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करता है, हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है टर्मरिक। ये अदरक जैसा दिख रहा है, मैंने फ्रेश टर्मरिक लिया हुआ है, लेकिन ये टर्मरिक है, आप देख सकते हैं इसका कलर। तो आप टर्मरिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके का फ्रेश टर्मरिक अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। टर्मरिक हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। इसके अंदर क्यूरक्यूमिनॉइड होता है जो हमारे बालों को ग्रो और रिग्रो करने में हेल्प करता है। बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को समय से पहले बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होने देता। साथ ही साथ आपको तो पता ही होगा कि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक और हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों से डैंड्रफ वगैरह को भी ख़त्म करता है और जल्दी से हमारे बालों को रिग्रो करता है, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है करी लीफ। आपको एक मुट्ठी करी लीफ यूज़ कर लेना है। मैंने यहाँ पे ड्राई करी लीफ का यूज़ किया हुआ है।
मैंने थोड़ा सा इसमें जैतून का तेल ऐड किया है ऊपर से। तो मैंने 2 ऑयल का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, पहला कलौंजी ऑयल, दूसरा जैतून का तेल। कलौंजी ऑयल 200 ml के बराबर मैंने यूज़ किया है और ये जो जैतून का तेल है ये 2 चम्मच के बराबर मैंने यूज़ किया है। देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो अब हमें क्या करना है, गैस बंद कर देना है, इसे ठंडा कर लेना है। अभी हमारा ऑयल बन के बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। इसमें एक बहुत ही पावरफुल सा पाउडर हमें ऐड करना है जो इस ऑयल को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा। आमतौर पे आप जो ऑयल देखते हैं जो मैं बनाती हूँ उनमें बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स का मैं यूज़ करती हूँ, जिनकी वजह से ये ऑयल इतना पावरफुल और इतना इफेक्टिव बन के तैयार होता है कि ये आपके बालों की 90% समस्याओं को सुलझा देगा, अगर आपकी डाइट हेल्दी है तो। डाइट अनहेल्दी है तो भाई ये सारी चीज़ें काम नहीं करने वाली। डाइट तो हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट भी शेयर करती रहती हूँ। तो हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो ऑयल अगर आप लगाते हैं तो आपके बालों की 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी यहीं पे। बाकी जो 10% समस्या होगी आपके बालों की, वो आगे जो रेमेडी मैं बताने वाली हूँ वो सॉल्व करेगी। तो देखिए, ये जो पाउडर है इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको रोजमेरी हर्ब लेना है। रोजमेरी हर्ब मिनॉक्सिडिल जितनी ही पावरफुल है आपके बालों को रिग्रो करने में, ये बाकायदा रिसर्च में, स्टडी में पाया गया है। तो अगर आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो बनाते हैं ये सारे फेक होता है, इन सब रेमेडी से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप चाहें तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। तो रोज़मेरी हर्ब मैंने 2 चम्मच लिया हुआ है, उसके बाद 2 खड़ा जटामांसी लिया है। पाउडर की मैं बात करूं तो 2 चम्मच के बराबर, ठीक है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है भृंगराज। देखिए, जटामांसी एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों की सारी समस्याओं को सुलझाती है। ये आपके बालों का जो ग्रोथ फेज होता है उसको इंक्रीज कर देती है। ग्रोथ फेज इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपके बाल झड़ेंगे नहीं जल्दी, लंबे समय तक ग्रोथ फेज में रहेंगे, मतलब ग्रो कर रहे होंगे। तो इससे बालों की थिकनेस, डेंसिटी दोनों इंक्रीज होती है। साथ ही साथ ये हेयर थिनिंग की शिकायत को खत्म करता है। भृंगराज आपके बालों को काला बनाता है, बालों को रिग्रो करता है, डैंड्रफ को भी खत्म करता है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये टोटली ऑप्शनल है और ये है खस यानी वेटिवर। तो वेटिवर से बहुत अच्छी स्मेल आती है। वेटिवर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा भी होता है, इसीलिए इसमें मैंने वेटिवर ऐड किया है। अगर मैं वेटिवर पाउडर की बात करूं तो 2 चम्मच के बराबर इसमें वेटिवर पाउडर ऐड करिएगा, हालांकि ये टोटली ऑप्शनल है। अब इस पाउडर को, पहले तो इन सारी चीज़ों को मैंने खड़े फॉर्म में लिया था। अगर आपने पाउडर यूज़ किया तो पाउडर बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा सारा खड़ा था तो इसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, पाउडर बना लिया। अब इस पाउडर को मैंने इस ऑयल के अंदर डाल दिया। ये जो तेल बन के तैयार हुआ है आपके बालों की सारी समस्याओं को ख़त्म करने का दम रखता है, बहुत ही पावरफुल है। अभी भी हमारा ऑयल बन के तैयार नहीं हुआ है। ये जो ऑयल है इसमें ये जो आयुर्वेदिक हर्ब्स मैंने डाली हैं तुरंत इन्फ्यूज़ नहीं होती, मतलब कि तुरंत इनमें इन आयुर्वेदिक हर्ब्स का गुण ऑयल में नहीं आता। इसीलिए इसको इन्फ्यूज़ करना है सनलाइट में कम से कम 20-25 दिन के लिए। मतलब कि आपको क्या करना है, ये बॉटल जो है तेल वाली इसको धूप में रख देनी है 15-20 दिन तक, फिर उसके बाद यूज़ करना शुरू करिए। ऑयलिंग करने से पहले ऑयल को डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से गुनगुना गर्म करके ही लगाना चाहिए, ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑयल के वो ब्रेक हो जाएं और वो ईजिली हमारे हेयर क्यूटिकल में और हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाएं। तो इस तरीके से ऑयलिंग करिए, 2 घंटे छोड़िए, उसके बाद आपको ये हेयर मास्क लगा के अपना बाल धुल लेना है। सारे ऑयल बहुत ही अच्छे से निकल जाएंगे। तो इसके लिए आपको लोहे का बर्तन लेना है। अगेन मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। इसमें जो सबसे पहला चीज़ आपको यूज़ करना है ये है हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। हिबिस्कस के अंदर ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे केराटिन प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं, और हमारे बाल कुछ और थोड़ी होते हैं, केराटिन प्रोटीन ही तो होते हैं। तो ये हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हमारे बालों को काला बना के रखता है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट ऐड करना है ये है जटामांसी। मैंने 2 जटामांसी ली है, आप 2 चम्मच ले सकते हैं। हिबिस्कस की अगर मैं बात करूं तो 2 टीस्पून के बराबर आप ले सकते हैं हिबिस्कस पाउडर। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है रोजमेरी हर्ब, 2 चम्मच के बराबर रोजमेरी हर्ब भी ले लीजिएगा। रोजमेरी हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है, स्पेशली ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन के तैयार होने वाला है ये आपके बालों को क्विकली रिग्रो करेगा। नेचुरल रेमेडीज स्लो वर्क करती हैं, लेकिन आपके बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं विद टाइम, और आपके बाल बुढ़ापे तक लंबे घने काले बने रहेंगे। हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होगी और प्रीमेच्योर वाइट हेयर्स कभी भी नहीं होंगे अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करती हैं तो। अब इसमें मैंने ब्राह्मी ऐड किया है। ब्राह्मी स्पेशली उन बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिनको स्प्लिट एंड की बहुत जल्दी शिकायत हो जाती है। आमतौर पे हमारे बालों में जब स्प्लिट एंड हो जाता है तो फिर बाल जल्दी बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वहीं से बार बार बाल झड़ते रहते हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की लंबाई भी इंक्रीज हो थिकनेस के साथ साथ, तो आपको ब्राह्मी ज़रूर यूज़ करना चाहिए। 2 चम्मच के बराबर ब्राह्मी ले लीजिए। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है फेनुग्रीक सीड। 4-5 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड ले लीजिए। तो फेनुग्रीक सीड का काम है यहाँ पे हेयर मास्क को टेक्सचर देना। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है नीम पाउडर, 1 चम्मच के बराबर। अगर आप चाहें तो फ्रेश नीम की लीव्स का यूज़ भी कर सकते हैं। नीम की पत्तियां तो हमारे बालों के लिए कमाल की होती हैं। मुझे याद है जब भी बालों में जुओं की शिकायत होती थी तो मेरी दादी सबके बाल में नीम का तेल लगाती थी और सारे जो जुएं हैं गायब हो जाते थे। नीम का तेल लगाने से डैंड्रफ और जुएं दोनों ही गायब हो जाते हैं। अगर आंख में कुछ समस्या होती थी तो नीम की पत्ती को बॉयल करके उससे आंख लोग धुलते थे। तो नीम की पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होने की वजह से। साथ ही साथ विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट का ये खजाना होता है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला और घना बना के रखने में हेल्प करता है। उसके बाद इसमें मैंने आंवला ऐड किया है। मैंने यहाँ पे 2 फ्रेश आंवला यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो ड्राई आंवला पाउडर में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजीली मिल जाए, जो आपके पास हो। ठीक है। अब इसमें आपको ऐड करना है रीठा, कम से कम 25 रीठा, क्योंकि देखिए मेरे बालों में मैंने हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो 25 रीठा लगेंगे मेरे बालों को अच्छे से क्लीन करने के लिए। अब इन सारी चीज़ों को ओवरनाइट भिगो के छोड़ दीजिए। तो जिस दिन ऑयलिंग कर रहे हैं उस दिन, उसके 1 दिन पहले आपको ये सारा प्रोसेस करना है, क्योंकि इसे ओवरनाइट भिगो के हमें छोड़ना भी है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को सिंपली ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करके बारीक सा पेस्ट बना लेना है। देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा शैम्पू बन के तैयार हो गया है। ये जो झाग देख रहे हैं आप कितना इंटेंस है, मतलब बहुत ही डेंस है ये, तो ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देगा। मार्केट का जो शैम्पू आप खरीद के लाते हैं उसकी जगह आप इस शैम्पू को यूज़ करके देखिए, आपका हेयर लॉस रुक जाएगा, डैंड्रफ की शिकायत कभी नहीं होगी। देखिए मुझे चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, कभी भी डैंड्रफ की शिकायत नहीं होती है। वो इसीलिए क्योंकि मैं इस शैम्पू का यूज़ करती हूँ। जब मैं भी मार्केट वाला शैम्पू का यूज़ करती थी तो मेरे बालों में बहुत इश्यूज़ थे, लेकिन जब से मैं ये नेचुरल शैम्पू का यूज़ कर रही हूँ मुझे हेयर से रिलेटेड बहुत कम शिकायत है, स्पेशली डैंड्रफ बिल्कुल भी नहीं होता। हेयर लॉस होता है जितना कि नॉर्मली सबको होना चाहिए। हर बाल का लाइफ टाइम होता है, जब वो पूरा हो जाता है तो बाल झड़ जाता है। तो नॉर्मल हेयर लॉस होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। एक्सट्रीम हेयर लॉस, इतना हेयर लॉस कभी भी नहीं होता कि मुझे चिंता हो। तो अगर आप सिर्फ अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और इस ऑयल और शैम्पू का यूज़ करते हैं तो आपके बाल लंबे, घने, मजबूत काफ़ी लंबे समय तक बने रहेंगे। अगर हेयर थिनिंग हो गई है, बहुत बाल झड़ रहे हैं, तो डाइट सुधारिए और इन दोनों चीज़ों को फॉलो करिए। देखिए आपके बाल लंबे, घने, मजबूत बने रहेंगे। अभी आप मेरे बाल देख सकते हैं, आपको मेरे बालों में ज़रा सा भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा। मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसा ब्लैक पाउडर शेयर किया है जो आपके बालों को काला बनाने में हेल्प करता है, प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को रिवर्स करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए। जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।